प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम संभागीय आयुक्त के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य जो हैं उनको संभागों में विभाजित किया जाता है और फिर संभाग के अंतर्गत अधीन जो हैं कुछ जिले होते हैं। तो ये क्या है, थोड़ा विभाजन प्रक्रिया प्रशासन में की गई है। यदि हम संभागीय आयुक्त के पद की उद्गम या उत्पत्ति के बारे में देखें तो भारत में सर्वप्रथम सन 1829 में जिला कलेक्टर के कार्यों पर पर्यवेक्षण के लिए क्या है, संभागीय आयुक्त का पद सृजित किया गया था। आज़ादी के बाद में राजस्थान में राजधानी स्थित शासन सचिवालय और जिला प्रशासन के मध्य कोऑर्डिनेशन के लिए बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, इन 5 संभागों में क्या है, संभागीय आयुक्त के पद क्या है, सृजित किए गए। फिर कुछ वर्षों पश्चात यानी 1962 में क्या है, संभागीय आयुक्त का जो पद है उसको क्या है, समाप्त कर दिया गया। फिर 87 में दोबारा संभागीय आयुक्त व्यवस्था को क्या है, चालू किया गया और 1987 में ही जयपुर नया संभाग बना। पहले यह अजमेर संभाग के अधीन था और उसके पश्चात 4 जून 2005 में क्या है, भरतपुर को नया संभाग बनाया गया और यह 7वां संभाग था। और वर्तमान में क्या है, राज्य में अब कुल 7 संभाग हैं। तो इसकी सामान्य जानकारी लेने के पश्चात हम इसकी संगठनात्मक व्यवस्था को थोड़ा देखते हैं। संभागीय आयुक्त कार्यालय, इसमें अजमेर का उदाहरण देकर थोड़ा समझाने का प्रयास किया गया है। संभागीय आयुक्त वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं और इनके अधीन एक अतिरिक्त संभागीय आयुक्त होते हैं। ये वरिष्ठ RAS अधिकारी होते हैं और इसके अलावा एक उपनिदेशक सांख्यिकी, एक राजस्व लेखा निरीक्षक भी होते हैं। इसके अलावा नायब तहसीलदार, कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय सहायक, सांख्यिकी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य मंत्रालय कर्मचारी भी इनकी सहायता के लिए होते हैं। संगठन को जानने के पश्चात अब हम संभागीय आयुक्त के कार्यों पर थोड़ा सा दृष्टि डालते हैं। राज्य प्रशासन में संभाग की रचना मुख्यतः शासन सचिवालय अर्थात राज्य सरकार और जिला प्रशासन के मध्य समन्वय, नियंत्रण या यूँ कहें एक व्यवहारिक कड़ी के रूप में की गई है, जहाँ एक और राज्य प्रशासन की नीतियाँ और कार्यक्रम सचिवालय के विभागों द्वारा तैयार किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर उनका जो क्रियान्वयन है, एग्जीक्यूशन जो है, वो जिला स्तर पर काम करने वाली प्रशासनिक इकाइयों के द्वारा होता है। संभागीय आयुक्त जो है अपने क्षेत्र में, जिलों में संचालित हो रही विभिन्न विकासकारी योजनाओं पर मॉनिटरिंग का कार्य करते हैं। और यदि हम बिंदुवार अगर हम कार्यों के बारे में अध्ययन करना चाहें तो संभागीय आयुक्त के कार्यों को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। पहला जो कार्य है वो है नियंत्रण एवं प्रबोधन। संभागीय आयुक्त का मुख्य कार्य संबंधित क्षेत्र के जिलों में संचालित हो रही विभिन्न विकास की, कल्याण की योजनाओं पर नियंत्रण स्थापित करना है। इसके लिए संभागीय आयुक्त कार्यालय में सभी विभागों की मासिक बैठक होती है, जिसमें जिला कलेक्टर व विभागों के जिला व संभाग स्तरीय यदि व्यवस्था हो तो अधिकारी भाग लेते हैं। प्रत्येक अधिकारी अपने अधीन संचालित हो रही योजनाओं, कार्यक्रमों या दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करता है। संचालित हो रहे कार्य की समय समय पर दी जाने वाली रिपोर्ट और उसके अनुरूप प्राप्त फीडबैक जो है वही क्या है, प्रबोधन या मॉनिटरिंग कहलाती है। तो इस प्रकार से संभागीय आयुक्त जिलों में उसके अधीन जो जिले आते हैं उसमें चल रही विकास और कल्याण की जो योजनाएं हैं उनका नियंत्रण और प्रबोधन अर्थात मॉनिटरिंग करते हैं। अगला है पर्यवेक्षण तथा समन्वय।
आपातकालीन स्थितियां जैसे बाढ़, सूखा, महामारी, भूकंप, सांप्रदायिक दंगे या अन्य आंदोलन के समय व सामान्य दिनों में भी संभागीय आयुक्त आकस्मिक निरीक्षण या पूर्व निर्धारित दौरे के माध्यम से स्थानीय इकाइयां जो हैं उनको मार्गदर्शन देते हैं। संभागीय आयुक्त को यह शक्ति दी गई है कि वह शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों से क्या है आवश्यक प्रबंध करवाए। यह अधिकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है पीडीएस जिसको कहते हैं उस पर भी नियंत्रण रखता है। यदि किसी कार्य में दो या अधिक विभागों के मध्य प्रशासनिक या वैधानिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो संभागीय आयुक्त अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से पर्यवेक्षण और समन्वय का कार्य भी संभागीय आयुक्त करते हैं। अगला है विकास व कल्याण। संभागीय आयुक्त को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह अपने संभाग के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए वहाँ संचालित हो रही योजनाएं और गतिविधियों पर अपनी क्या है नज़र रखे। महिला व बाल कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति, निःशक्त तथा निराश्रित बंधुआ मजदूर व सीमांत कृषक, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं चल रही है, चाहे वो केंद्र प्रवर्तित है चाहे राज्य प्रवर्तित है, उनकी क्रियान्विति और गरीबी निवारण के राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सफलता के लिए भी क्या है संभागीय आयुक्त निरंतर प्रयासरत रहता है। जिला कलेक्टर कार्यालय तथा अन्य जिला स्तरीय इकाइयों में प्रशासनिक कुशलता और प्रतिबद्धता बनाए रखने की जिम्मेदारी भी क्या है संभागीय आयुक्त को सौंपी गई है। इसके पश्चात प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत संभाग स्तर पर कार्यरत अधिकारियों तथा जिला कलेक्टर का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन संभागीय आयुक्त द्वारा भरा जाता है, ACR जिसको कहते हैं। इसके अलावा नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारियों के स्थानांतरण के काम भी संभागीय आयुक्त द्वारा किए जाते हैं। तहसील, उपखंड, जिला इकाइयों से राजस्व मुकदमों, भूमि हथबंदी कानून, भूमि अंतरण के प्रकरणों की नियमित रिपोर्ट इसी कार्यालय के द्वारा जांची जाती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कार्यों तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बरती जाने वाली जो अनियमितताएं हैं उसके विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई भी इसके द्वारा की जाती है। पंचायती राज कानून के अंतर्गत संभागीय आयुक्त को बहुत सी प्रशासनिक शक्तियां भी दी गई है। वह NGO व दबाव समूहों के मध्य सामंजस्य बिठाने के साथ साथ प्रशासन में नवाचार, अभिप्रेरणा, सहभागिता, कार्यकुशलता तथा जवाबदेहिता भी बढ़ाता है। अंत में न्यायिक कार्य भी संभागीय आयुक्त के द्वारा किए जाते हैं। भू राजस्व अधिनियम जो है राजस्थान का, उसकी धारा जो 75 है और 76 जो है उसके अनुसार राजस्व अपीलीय अधिकारी के रूप में संभागीय आयुक्त को प्राधिकृत किया गया है। इसके अलावा उसको राजस्थान नगर पालिका कानून, भूमि भवन कर, भूमि हथबंदी, धार्मिक भवन स्थान, आबकारी अधिनियम और अनेक ऐसे कुछ अधिनियम हैं वो भी क्या है उनका ये क्या है जो अपीलें हैं उनकी वो सुनवाई करता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि संभागीय आयुक्त जो है वो संभाग स्तर पर सर्वोच्च शक्ति संपन्न प्रशासनिक अधिकारी है जो संबंधित जिलों में नियंत्रक, समन्वयक तथा मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। वह संभाग स्तर पर राज्य सरकार का वरिष्ठ प्रतिनिधि होता है। और राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग जो हैं, हरीशचंद्र माथुर सुधार आयोग जो हैं, उन्होंने भी सुझाया था कि संभागीय आयुक्त प्रणाली जो है उसको सुदृढ़ किया जाना चाहिए तथा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायिक का पद भी क्या है सृजित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने संभागीय आयुक्त के पद के संगठन और उसके कार्यों के बारे में पढ़ा।